हेलो। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। लगातार अभी रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। कल से शायद बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला। तो उसी कड़ी में हम आज बिहार पुलिस के लिए स्पेशल मैथ्स का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आज आपको मिलेंगे। आशा करते हैं कि पहले क्लास को देखे होंगे, उसमें 18 क्वेश्चन थे। तो आज भी हम बिना बेईमानी किए हुए आज भी 18 क्वेश्चन लेकर आए और अगले 3-4 दिनों तक लगातार 18 क्वेश्चन आते रहेंगे, जब तक कि पूरा बिहार पुलिस में जितने आज तक पूछे गए हैं सवाल है वो कंप्लीट ना हो जाए। और हर एक सवाल का डिटेल सॉल्यूशन होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। जो जैसा सवाल जैसा भगवान वैसा पूजा, समझ रहे बातों को ना। तो सभी सवाल या तो प्रीवियस है और किसी न किसी किताब से उठाया गया प्रीवियस ईयर ही है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जो भी सवाल है उसको जरूर कीजिए। खुद से बन जाते अच्छी बात है, वीडियो को आगे तेजी में बढ़ा के निकल जाइए। क्लियर है? तो चलिए स्वागत करते हैं आपका परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। आज का पहला सवाल देख लीजिए। आज का पहला सवाल है कि एक दो अंकों की संख्या 30 से कम, कोई दो अंकों की संख्या है जो क्या है 30 से कम है। अंकों का योग कितना है 7 है और गुणनफल 10 है। तो वह संख्या क्या है? आप अगर इसको डिटेल करने जाएंगे ना तो बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट ऑप्शन से देखिए, यहाँ अगर हम 1 और 6 लिए तो 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 तो हो जाएगा, लेकिन 1 और 6 को गुना करेंगे तो 10 नहीं होगा। 10 नहीं होगा, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन नहीं होना। दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, ये 6 ही होगा। तो दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया है। तीसरा ऑप्शन पर आते हैं। तीसरा ऑप्शन है 2 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 होगा, और 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएंगे और आप कहेंगे ये 25 जो है 30 से छोटा भी है 30 से कम भी है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर होंगे। क्लियर है? अगर हम चौथा ऑप्शन भी देखते हैं तो 2 + 8 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा। हमको यहाँ चाहिए कितना 7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन को उड़ाना सीखना है। क्वेश्चन के साथ मजाक करोगे तो वो आपका पैर हाथ तोड़ देगा। चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर। दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 16 और 672। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा सवाल, ये एक ऐसा सवाल LCM HCF का है। भारत का कोई ही एग्जाम ऐसा होगा जो इस सवाल से बचा हुआ होगा। कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे SSC उठा लो, रेलवे उठा लो, बैंकिंग उठा लो, CDS उठा लो, कोई एग्जाम उठा लो, बिहार पुलिस उठा लो, और LCM HCF एक ऐसा चैप्टर है जिससे सवाल शायद नहीं रहते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना में HCF। यह एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला आप समझ लीजिए। देखिएगा, एक संख्या दिया हुआ 112, एक संख्या दिया हुआ 112, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। LCM दिया हुआ है, यहाँ LCM दिया है 672 और HCF दिया है 16। बस कैलकुलेट कर लेंगे। 172 से 600, 112 से 672 6 बार में कट जाएगा, और दूसरी संख्या 16 इंटू में 6 96 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएगा। बोलो कोई ऐसा बालक जिसे ये बात समझ में ना आया हो? चलिए बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा, यह एक लाभ और हानि का पूछा गया सवाल, बहुत आसान है। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 है, क्रयमूल्य क्या है? आप समझिए, क्रयमूल्य जो होता है वह 100% होता है। क्रयमूल्य को हम CP में लिखते हैं शॉर्ट में। CP क्या होता है? 100%। 100 से ज्यादा होगा तो लाभ और 100 से कम होगा तो हानि।
बोल रहा है कि 15% लाभ, 15% लाभ में बेचा जाएगा, तो 100% सीपी होता है, 15% लाभ में बेचा जाएगा मतलब इसका कितना 115 में बेचा जाए। 15% हानि, 15% हानि में बेचा जाएगा, इसका मतलब 85% में बेचा जाएगा। इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, तो 15 कम इधर 15 ज्यादा, इसका मतलब 30 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 30 का अंतर आएगा, 30% का। और सवाल में बोल रहा है कितने का, 450 का। अरे हाँ या ना, तो हम कहेंगे कि 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 450 अब बटे में 30 आएगा। 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 से 15 तिया 45। 1% का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 15। हमसे पूछ रहे क्रय मूल्य है 1500। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू बता दो। 1500 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ अगला सवाल देखो। यह एक नंबर सिस्टम का लॉजिक बेस्ड सवाल है और इस लॉजिक को समझना जरूरी है। देखो कह रहा है दो सतत विषम संख्या का गुणनफल कितना है। दो गो लगातार संख्या है, दो लगातार संख्या जिसका गुणनफल इतना दिया है, छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे पहले हम निकालो कि छोटी संख्या कौन होगा। चलो देखो, इस डिजिट को देख के 6723 को देख के आप क्या कहिएगा कि यह जो दो संख्या होगा वह 80 से ज्यादा होगा और 85 से कम होगा। बोलिए सर कैसे। तो हम बोले कि अगर वो दोनों संख्या एक ही संख्या हो, दोनों संख्या क्या हो, एक ही संख्या हो, तो 80 गुना में 80 कितना होगा, 6400 से ज्यादा है ये। और 85 गुना में 85, 85 का स्क्वायर, 85 गुना में 85 कितना होगा, 7225, तो उससे कम होगा। इससे सीधा सीधा स्पष्ट है, इससे सीधा सीधा स्पष्ट है कि यह जो संख्या है 80 और 85 के बीच में है। किसके किसके बीच में है, 80 और 85 के बीच में है। तो भाई इकाई अंक 3 चाहिए। तो आप बोलिए कि सर 81 और 83 हो सकता है क्या, 81 और 83 क्यों, क्योंकि एक गुना में 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 और इकाई अंक 3। एक बार अगर संतुष्टि के लिए चाहिए तो आप गुना कर सकते हैं। देखो गुना कर देते हैं, 83 गुना में 81, एकदम बिहारी स्टाइल में। 3 8 एकम 8, 8 3 24 का 4, हाथ में 2, 8 8 64, 64 2 66, जोड़ेंगे तो 3, 8 4 12 का 2, हाथ में 6 1 7। बात सेटिस्फाइड करेंगे। तो बताओ इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो आप छोटी संख्या कितना कहेंगे, 81। अरे छोटी संख्या कितनी होगी, 81। पूछ रहे छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है। तो 81 का अगर वर्गमूल कोरिया का बच्चा भी बता देगा कितना होता है, 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सवाल के उत्तर। बोलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं। चलो यह एक संख्या, अच्छा को यह एक सवाल मुझे अच्छे लगे हैं। यदि यदि कोई समप्राकृत संख्या m, समप्राकृत संख्या के लिए गुणनफल m+2 और m+4 हमेशा विभाजित होगा, तो m का सबसे छोटा मान सम लो, 2 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 2 + 2 कितना 4, अब 2 और 4 कितना 6, अरे होगा 6 चौक 24 दूना 48। मतलब यह संख्या जो होगा वो 48 से कटेगा। किससे कटेगा, 48 से। तो बोलिए 22 से तो नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 24 से कट जाएगा। क्योंकि जो संख्या 48 से कटेगा या 48 आया ना, तो 48 किससे विभाज्य होगा, हमेशा विभाजित होगा। 48 किससे कटेगा, ऑप्शन देखो 24 से, 24 दूना 48, आंसर कितना होगा, और 24। आंसर आपका कौन सा होगा, 24। आ जाओ अगला सवाल देखो। यह एक प्रायिकता का सवाल है। अब इसमें डिटेल बहुत संभव नहीं, इस सवाल हम केवल समझा सकते हैं। क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अरे होगा। कह रहा विषम संख्या की प्रायिकता क्या है, विषम संख्या, इसमें विषम संख्या कौन है, तो यहां से एक शब्द होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मतलब होता है कि वो क्या क्या हो सकता है, पूरा टोटल आउटकम इसको बोलते हैं।
तो क्या क्या, एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है, 10 गो है। अब पूछ रहा है कि इवेंट्स क्या क्या है, इवेंट्स उसकी क्या है नंबर पे, तो विषम संख्या, विषम संख्या क्या आएगा, 3 1 आएगा, एक के बाद आपका कौन आएगा, एक आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 7 9, अरे होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आएगा, 5। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, अब बाई में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, अरे हाँ या ना, तो बोलिए नंबर ऑफ इवेंट्स है कितना, 5, अब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है कितना, 10, 5 से 5 दूना 10, आंसर कितना होगा, 1/2 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है, इतना समय नहीं लगाना था, हम समझा रहे हैं इसलिए एक एक बात समझा रहे हैं, ये सब सवाल बहुत आसान, देखिएगा यह एक क्षेत्रमिति का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है समझना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले सेक्टर, सेक्टर मतलब समझते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये बात अगर याद है तो ये सवाल बन जाएंगे। देखिए थीटा के जगह है कितना, 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360 इंटू में पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना दिया हुआ, त्रिज्या दिया है 7, तो 7 गुना में 7, बस सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 36, एगो 7 से एगो 7 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 11, तो 11 सते 77 बटे में 3, 77 बटे में 3 आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है, आ जाओ अगले सवाल पर। यह भी एक क्षेत्रमिति का ही सवाल है, समझेंगे बात। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर थी, किससे, चौड़ाई से, तो अगर हम चौड़ाई को x मान लिए, चौड़ाई को x मान लिए, चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई कितना आएगा, x + 1 1 सेंटीमीटर थी, और इसकी परिधि, परिधि, परिधि नहीं लिखना चाहिए यहाँ, परिमाप लिखना चाहिए, क्योंकि आयत की परिधि नहीं होती, आयत का परिमाप होता है, कोई बात नहीं है, परिधि मतलब समझ लेना बाउंड्री, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में L + B, अरे हाँ है ना, यह दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर दिया हो, 14, तो 2 इंटू में L के जगह रख दीजिए x + 1 और प्लस में B के जगह x रख दीजिए बराबर 14, 2 से कटेगा ये 7 बार में, तो x + x 2x + 1 बराबर होगा 7, तो 2x बराबर कितना आएगा, 2x बराबर होगा 6, 2 से 2 तिया 6, x कितना आ जाएगा 3, मेरे भाई x 3 आ गया। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई गुने में चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, अब लंबाई निकला कितना, x + 1, x 3, 3 और 1 4, और चौड़ाई x, तो चौड़ाई 3, तो 4 तिया 12 सवाल के उत्तर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल के उत्तर। बोलो बात क्लियर है। चलिए यह एक LCM HCF का पूछा हुआ शानदार सवाल है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, एक लाइन में बिना सवाल पढ़े हम इस सवाल का उत्तर लगा सकते हैं, बिना सवाल देखे, खाली जान जाने की पूछ क्या रहा है भाई, LCM लौसा तथा मौसा का अनुपात पूछ रहा है। जब एक बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि लौसा जो है हमेशा मौसा से कटेगा, इससे ये इससे कटता है, समझ रहे, जैसे हम बोले कि 10 LCM 10 आया, HCF 5 आएगा, तो 5 से 5 दूना 10, मतलब 2/1, नीचे 1 चाहिए, 1 के ऑप्शन में है, कहानी खत्म, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, बात समझ, ये सब तरीका अपना है मेरे भाई, बात क्लियर है। आंसर इसमें होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये LCM जो ना हमेशा कटेगा, LCM जो है हमेशा HCF से क्या हो, कटेगा, और कटेगा इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचेगा, और नीचे कुछ नहीं बचेगा, या देखो पूछ रहा है कि LCM HCF का अनुपात निकालिए, तो बताइए LCM जो ना हमेशा इससे कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, आप कहिएगा कि यहाँ कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो 1 क्या आएगा, ऑप्शन 1 में,
चलो नहीं समझे कोई बात नहीं है, ऐसे समझ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है बात तो आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं है, हम समझा देंगे, कतई टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो अब निकालो, निकालो 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का एलसीएम। खानदानी तरीका से नहीं निकालना। एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60, और इसका निकालो एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा 5। अनुपात पूछ रहा है तो 60 अनुपात 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 12 बार, आंसर कितना होगा 12 अनुपात 1। देख लिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जाते कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है, इसका मतलब जब भाग देंगे तो नीचे में कुछ नहीं बचेगा, एक चाहिए। ऐसा सवाल एसएससी में भी कतई बार पूछे हुए, बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। चलो देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। इसमें मेरे करने का तरीका जो है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत लोग जो हमसे नहीं पढ़े होंगे वो इस सवाल को समझने में तकलीफ होगा। देखो क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से इतना रुपया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज इतना। तो हम कहेंगे 163.20 जो ब्याज है वो कितने पर आया है, तो आप कहेंगे कि 2000 पर। अरे है ना, इस बात को हम सबसे पहले प्रतिशत में बदल लेते, तो 100 से गुना करके प्रतिशत चाहे, 20 से 20 कटेगा, 2 से कटेगा 10 बार में, और 2 से कटेगा यह 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 10 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कि 8.16% ब्याज आया। और हम बच्चे को एक टेबल रटा देते हैं कि 4% की दर से 2 वर्ष का अगर मामला है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 8.6%। अब बताओ कि यहाँ ब्याज आया कितना है 8.16%, मामला कितने का है 4% से, तो समय कितना होगा 2 वर्ष। सवाल का उत्तर, ये टेबल का कमाल है। अगर आप एक सीआई में टेबल होता है अगर उसको समझ गए ना, तो ये सब सवाल की ऐसी की तैसी करके मैं रख दूंगा। आ जाओ अगला सवाल देखो, ये भी मेंसुरेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है। यदि वृत्त की त्रिज्या R1 और R2 वाली दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है आर त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, अच्छा त्रिज्या R वाले पाई R स्क्वायर के बराबर, मतलब दो का योग R वाला के बराबर है ना। तो कौन सा कथन सच। अब देखो पाई 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 कट गया, तो यहां से रिलेशन कौन होगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल। यह एक औसत का पूछा गया सवाल है, आशा करते हैं कि ऐसा सवाल पिछले क्लास में भी आया था। 5 लड़कों का औसत 16 वर्ष है, औसत उम्र कितना है 16 वर्ष है, जिनमें से 4 का औसत उम्र इतना है, तो 5वां लड़का का। देखो औसत, एक बात बताते हैं, एक समझ लेना इस चीज को, होता है एवरेज बराबर औसत बराबर योग बटे में संख्या। ये एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का। अगर हम यहां से योग निकालना चाहे तो आप बोलेंगे एवरेज औसत अगुना में संख्या होगा। अरे हाँ या ना, इस चीज को जानिए। तो हम बोलेंगे 5 लड़कों का औसत 16 है, तो योग कितना आएगा, तो योग कहिएगा पांचों का जो योग आएगा औसत गुना में संख्या, तो औसत 16 है, 16 पचे 80। अरे हाँ या ना, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र, 4 का औसत है 16 वर्ष 3 महीना, तो 16 वर्ष 3 महीना अगुना में 4 आएगा। तो आप क्या कहिएगा, देखिए 16 वर्ष में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 वर्ष होगा, और 3 महीना में 4 से जब गुना करेंगे तो कितना है 3 चौका 12 होगा, 1 वर्ष हो जाएगा, तो 64 है कितना आ जाएगा 65 वर्ष। यहां से 80 वर्ष आया था। अब बताइए पांचों का योग में से अगर हम पांचों का कुल में से चारों का कुल घटाएंगे तो 5वां बचेगा, तो 5वां कितना आएगा, 5वें लड़के का जो आयु होगा, 5वें लड़के की आयु जो होगा, लड़के की उम्र जो होगी वह कितना होगा, तो आप बोलिए कि 80 में से 65 घटा देंगे, आंसर कितना होगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल देखो, यह एक मिश्रण का सवाल है,
एक लाइन का सवाल है, बशर्ते आप समझेंगे तब। देखो, एक मिश्रण में 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 729 ml है, जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:2। एक 729 लीटर का मिश्रण ml है, यहां ml दे दिया है तो आंसर ml में, लीटर में हम कराते हैं तो हमको लीटर में याद है। ये सभी सवाल जितने हैं ना, सभी सवाल हम एक एक सवाल चुन चुन के दिखा सकते हैं कि अपने सीट में कराए गए, और ये बिहार पुलिस के एग्जाम में आते हैं। बात समझ रहे? बस हम आके चिल्लम चिल्ली नहीं करते हैं कि बिहार पुलिस में जितने सवाल पूछे गए वो सब परवीन मैथ्स की सीट से आते हैं। बस हम ये चिल्लम चिल्ली करने मुझे आती नहीं है, और ना ही नाच गाना करने आता है कि आके यहाँ डांस कर दे और वायरल हो जाए। समझ रहे बात तुम? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वही वाली बात है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। नहीं तो अगर हम जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, और एक बात समझिए, और मेरा भी सीट नहीं भाई, प्रीवियस ईयर एसएससी इतने एग्जाम लेती है कि उसका प्रीवियस ईयर काफी हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं इन चीजों को? तो चलिए देखिएगा, 729 ml है इसमें, जिसमें दूध और पानी 7। अब कह रहा है कि दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना और पानी। भाई एक मिश्रण पहले से है, उसमें हम पानी मिलाएंगे तो बढ़ेगा क्या? पानी। दूध जितना था उतना ही रहेगा। यहां दूध है कितना? 7, तो यहां भी कितना है? 7। तो पानी कितना हो गया? 2 से 3 बढ़ा कितना? 1। यही 1 का मान निकालना है। आप बोलिए हाँ, मिश्रण है कितने का? 7 और 2 9, 9 का वैल्यू टोटल मिश्रण है कितने का? 729 ml का। तो 1 का मान कितना आएगा? 729 बटे में 9 ml। कहानी खत्म। 9 8 72 और 9 एकम 9, आंसर हो जाए कितना? 81 ml। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। बोलो समझ में आया? देखिए, यह एक अच्छा सवाल है, और बिहार पुलिस में इस लेवल के सवाल आ रहे हैं, मतलब अच्छी बात है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ए और बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के मूल कौन है? अल्फा, ए और बी है। सॉरी, अल्फा नहीं, अल्फा याद रहता है, ए और बी। अरे हाँ ना, तो आप क्या कहिएगा? ए प्लस बी, मूलों का योग जो होता है वह माइनस बी बाई में होता है। माइनस बी की जगह माइनस बी, और ए के जगह 1 है तो ए, तो ये क्या आ जाएगा? बी। और गुणनफल जो होगा ए इंटू में बी बराबर क्या आएगा? सी बाई ए, तो ए के जगह 1 है, इसका मतलब सी। बताइए, तो माइनस ए और माइनस बी मूलों वाला समीकरण क्या होगा? अब एक बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक समीकरण लिखना है, क्या लिखना है? एक समीकरण लिखना है जिसके मूल दिए हुए हैं, तो समीकरण पता है कैसे लिखाता है? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट, क्या लिखाता है? सम ऑफ रूट, मूलों का योग, इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बराबर 0। यह एक हथियार है, यह एक तरीका है जिससे हम क्या लिखते हैं? समीकरण बनाते हैं। अब आ जाओ, अब इसका मूल दिया है क्या? माइनस ए और माइनस बी। अरे है ना, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों को जोड़ दो, माइनस ए, माइनस में क्या आएगा? बी। अरे होगा, इंटू में एक्स प्लस में, इन दोनों जब गुना करेंगे तो ए बी आएगा, अब बराबर क्या है? 0। अब आ जाओ, समझना बात को, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस, यहां से आ जाएगा ए प्लस में बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी बराबर क्या होगा? 0। रख दीजिए, ए प्लस बी बराबर क्या है? बी। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो आंसर कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होगा। अरे होगा कि नहीं? बोलिए हाँ सर, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। देखिएगा, यह एक बेसिक पैटर्न का सवाल है, और इसको हम देखिए कितने मजेदार तरीके से है। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, काला कितना है? 1/8। शेष का, ये मैटर है, शेष का 1/2 भाग सफेद है,
और शेष भाग नीला है, और नीले भाग की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। तो पेंसिल की लंबाई, हम पेंसिल की लंबाई 8 और 2 का गुणनफल कितना 16 मान लेते हैं। पूरी पेंसिल जो है, पेंसिल है कितने की, तो पेंसिल है 16 यूनिट की। तो बोलिए कि काला कितना होगा, काला होगा 16 का 1/8, 16 का 1/8 कितना 8 दूना 16, तो काला होगा कितना 2। शेष बचा कितना, शेष बचेगा 16 में से 2 निकल जाएगा, तो शेष बचेगा 14। अब इसका 1/2 सफेद है, तो सफेद कितना आएगा, आप कहेंगे सर सफेद 14 का 1/2 आएगा, 2 सते 14। तो अब 14 का 7, 14 में से 7 सफेद है, तो नीला कितना बचेगा, नीला बचेगा 7। अरे है ना, बोला है कि नीला 3.5 सेंटीमीटर, नीला 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब 7 का आधा है। तो पेंसिल 16 का आधा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। सवाल के उत्तर बोलो, क्लियर है क्या। अरे है ना, x मान के नहीं फंसना है। हम बोलेंगे 16 मान लिए सर, 32 मानेंगे तो बनेगा, 8 माने तो बनेगा, एकदम बनेगा। बात समझ रहे ना, कुछ भी मानेंगे आंसर नहीं बदलेगा। गणित का ये रूल होता है, आप कुछ भी कर लीजिए उत्तर नहीं बदलेंगे। आ जाओ अगला सवाल देखो, ये एक ठीक सवाल है। सेना का एक जनरल कितना सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। तो व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सिपाही बचे, देखिए हम कहेंगे हमारे पास 17 सिपाही है, 17 सिपाही है, 17 सिपाही है, तो बताइए कि वर्ग बनाएंगे तो कितने सिपाही बचेंगे। तो बताओ, हम 17 का क्या करिए, वर्गमूल निकालिए। 17 का वर्गमूल 4 चौका 16, अरे है ना, बच कितना जाएगा, यही एक बच जाएगा, बचेगा कितना 16, एक बचेगा। तो बोलिए कि 16 जो है ना, 16 जो है एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 4 का और 4 का, 4 गुना में 4। मतलब इससे पहले एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो पूर्ण वर्ग हो, और जो शेष बचेगा वही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर, मतलब आप तो समझा दिए बहुत बेहतरीन से। देखो अब हम आ जाते छोटी संख्या पर, आपको बात जल्दी समझ में आएगी, इसलिए हम समझाते हैं कि आपको क्या हो, बात आसान लगे, बात क्या लगे, आसान लगे। ठीक है, आ जाइए देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे वर्गमूल। 36,562 वर्गमूल निकालने आता होगा, 2 2 का पेयर बनाते हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं, 1 से लगाते हैं। तो 1 एकम 1 बचेगा कितना, यहाँ से 2, फिर 6 और 5 उतरता होगा, यहाँ से 1 आएगा, 1 का 1 2 जुटेगा। अब यहाँ रख के देखते हैं, अगर 1 रखेंगे ऐसे ऐसे करके, हमको लग रहा है कितना 290, 10 रखेंगे तो 290 हो जाएगा। 9 रखिए, 9 से 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 दूना 18 8 26, और लग गया। तो यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से बचता है 4, 62 उतरेगा, और 9 19 29 8 38 होगा। अब 1 से ज्यादा रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे तो 300, 1 से गुना होता है यहाँ 382 होता है यहाँ, और यहाँ से 381 आएगा। 1 में 2 में से गया 1, 16 में से 8 गया 8, और ये खत्म। अरे है ना, अब लगेगा ही नहीं, कितनी बार में, एक बार में। इसका मतलब ये जो शेष बचेगा ना, तो कितने व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे, तो यही आपका आंसर कौन सा होगा, 81 सवाल का उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यह एक आसान सा सवाल नाव और धारा का। देखिएगा, कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, जबकि जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती, नदी की धारा, तो हम नदी में जो तैर रहा है तैराक, तो उसको हम बी मानते हैं, तो उसका चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है स्ट्रीम, उसका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौट कर प्रारंभिक बिंदु में आने में 75 मिनट का समय लेते। यह जगह कितनी दूरी है, देखिए यहां से शुरू किया, यहां से यहां गया और फिर यहां से आया, तो हम दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। अरे है ना, दूरी कितना मान लिया x किलोमीटर। अब बताइए यहां से यहां गया और फिर आया, तो एक तरफ जाएगा, तो एक तरफ कैसे जाएगा, तो बोलिए कि सर धारा के साथ जाएगा। अगर साथ जाएगा तो आएगा विपरीत, अगर विपरीत जाएगा तो आएगा साथ, यही बात होगा ना, बोलो हाँ। तो बोलिए कि x बटे में
दूरी बटे में जाएगा, हम पहली बार मान लेते हैं धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ चाल होता है, जुट जाता है, 5 और 1 6, अब प्लस में आएगा x उसी दूरी को आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, इधर प्लस होगा इधर -4, अब बराबर 75 मिनट लगा। कितना लगा? 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब होता है 1.1/4 घंटा। अरे है ना, 60 मिनट का 1 घंटा, अब 15 मिनट बचा, तो 15/60 मतलब ही हो जाएगा 5/4 घंटा। ठीक है, अब बस कैलकुलेट कर लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 4 का 12, 6 दूना 12 2x और 4 तिया 12 3x बराबर कितना आएगा? 5/4। तो जब सॉल्व करें 3 2 5x बटे में 12 बराबर आएगा 5/4। 5 से 5 निपट जाएगा और 4 से 4 तिया 12, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 3 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? आ जाते हम अगले सवाल, और यह अंतिम सवाल है, यह भी आपका चाल, समय और दूरी पर आधारित सवाल है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रम की दूरी तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति देखिएगा, औसत जो गति होता है, एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं, यह फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी अब बटे में होता है तय करने में लगा कुल समय, या तय करने में लगा कुल समय। समझ रहे बात को ना? तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय, ये फॉर्मूला होता है। हम पहले एक बार डिटेल समझा देते हैं। देखिएगा, 7 किलोमीटर की 4 क्रम की दूरी था, तो 7 किलोमीटर का 4 दूरी, तो टोटल दूरी कितना आएगा? एवरेज स्पीड बराबर जो होगा, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होगा 7 चौका 28। अरे है ना, 7 किलोमीटर दूरी को, पहला 7 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, दूसरा 7 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे में चाल समय, और प्लस में दूरी बटे में चाल कितना आएगा? समय। अब बताइए, ऊपर में तय की गई कुल दूरी, नीचे में तय करने में लगा कुल समय। सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। हम लिख के देते हैं, उत्तर आएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर आप हमें जो मन सो बोल लीजिएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। जब दूरी चारों बराबर है तो हम कुछ भी मान लेते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ भी मान लेते हैं। जब 7 किलोमीटर पे आंसर सही आएगा तो हम कुछ भी, 4 को क्रमिक है, समान है, औसत निकालना है, तो इतना ज्यादा कहानी करने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल जो है 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितने मिनट में खत्म हो जाएगा? 1 मिनट में सवाल खत्म हो जाएंगे। देखते रहो। देखो हम क्या करते हैं, मेरा उद्देश्य है कि सवाल आसान बने, बस 10 20 30 और 60। ठीक है, इसका एलसीएम दूरी मान लेते हैं 4 गो, तो हम 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा 60 गुना में 4 गो दूरी था। अरे है ना, अब 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति, 60 बटे में 10 तो 6 घंटा, प्लस में 60 बटे 20 3 घंटा, 60 बटे 30 2 घंटा और 60 बटे 60 1 घंटा। 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 पचे 60, तो 4 पचे कितना आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सवाल का उत्तर। अरे देखा, समझा कि नहीं, कि पल्ले ना पड़ा? चलो, ये मेरा अंतिम सवाल था। 18 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम कल, फिर से एक वीडियो डालेंगे, ऐसे ही 18 सवाल जो कि आपका 4 सेट का लगभग होता है। 4 सेट का हम देख रहे हैं, लगातार यह चलते रहेगी प्रक्रिया। आप लोग भी देखते रहिए। जिनका बिहार पुलिस है, इस सवालों को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि सवाल तो इसी में से आने हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।